मेरा अपने इलाके में तो तुमसर, तिरोड़ा, गोंदिया, भंडारा, पारसिनी, सावनेर, खापा, नागपुर, बुट्टीबोरी, वर्धा, यवतमाल, बिहार, भोपाल, गुजरात, सूरत में मेरा बिजनेस स्टार्टअप है सर, ZTC लेवल पर। आने वाले टाइम पर इंडिया के बाहर भी मैं बिजनेस। तलाश जारी है, अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक्स आगा मोटिवेशनल स्पीकर हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया है महाराष्ट्र के ऑरेंज सिटी नागपुर में। इसी में एक जिला है रामटेक, और इसी रामटेक जिले में एक छोटा सा गांव मानपुर है। आज इसी पावन धरा के एक जबरदस्त लीडर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जिनका नाम राजू सिंह चौहान है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा आपसे कि 19 साल लगातार आप प्राइवेट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर रहे। यस सर, यस। उसके साथ रामटेक तहसील में जो भी कॉलेजेस के बच्चों को सेलेक्ट करके स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजते हैं, आप एक सेलेक्टर हैं। यस सर। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले? इतना सारा काम धंधा तामझाम करने के बावजूद आप नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में क्यों चले आए? दोस्तों, मैं तो बहुत बोलता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के बहुत खिलाफ था। एक्चुअली मेरे दोस्त थे संगीतकार सर, मुझे 4 साल पहले बिजनेस बताया था, लेकिन मुझे लगता था यार ये फंसाने वाला बिजनेस है। लेकिन मैं जब सर्च किया पूरे इस नेटवर्क मार्केटिंग को, तो मुझे एक आदमी ने मेरे पास आया और संगीतकार सर का नाम बताया, यार ये बंदा है जो मेरे खास दोस्त थे, ये बंदा इस नेटवर्क मार्केटिंग में लाखों रुपए कमा रहे हैं। तब जाकर मुझे सच लगा यार सच में संगीतकार सर कमाते हैं। तब जाकर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आया और ऐसा लगा मुझे यार एक फंसाना बिजनेस है। लेकिन दोस्तों, जब मैं बिजनेस की स्टडी किया, जब मुझे लगा यार मैं 19 साल से बोलते पढ़ाई लोगों को बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, 19 साल से मेरे 3 या 4 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे है। अगर मैं ये बिजनेस किया तो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, लाखों लोगों के घर का चूल्हा जला सकता हूँ। इसलिए मैं इस बिजनेस में आया, यही मेरा मकसद था सर। मेरा सवाल आपसे है, क्या आप 19 साल टीचिंग करके स्कूल में पढ़ा करके ये कार आप लिए हैं, या फिर डायरेक्ट सेलिंग की ताकत से आपने इस कार को लिया है? पहली बात बता दूं सर, हमारे जो टीचर वो लोग होते हैं उनकी बहुत सोच जो होती है बहुत कम होती है, क्योंकि हमारी जो दुनिया होती है अपने बच्चे, अपनी बीवी और अपना घर, इसके अलावा उसको कुछ नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती। मैं अगर गवर्नमेंट से मांगना चाहूँ, मेरी इनकम मान के चलते 50,000 रुपये है, मैं गवर्नमेंट से अगर मानना चाहूँगा सर मुझे इस मंथ में 60,000 चाहिए, तो गवर्नमेंट मुझे 60,000 नहीं दे देगा, क्योंकि अपनी जो इनकम होती है फिक्स इनकम होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना दौड़ोगे, आप जितना भागोगे, आप जितना करोगे, उतने आपके पास पैसे आएंगे। यस सर। इसलिए ने क्या आज बोलना चाहूँगा, मैं 19 साल में भी मैं ये जॉब करके कभी मेरे घर पे कार की मेरी सोच भी नहीं थी, मेरे घर की नहीं सोच थी। इस महीने में मैं कार भी लिया हूँ और 9 लाख का प्लॉट भी इस बिजनेस के माध्यम से लिया हूँ सर। आप अपने अपलाइन को कितने साल तक भगाते रहे, इग्नोर करते रहे, उनसे ना जुड़कर पीछा छुड़ाते रहे, कितने सालों तक? यस सर, यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे खास दोस्त संगीतकार सर है और मैं प्रिया को दीदी मानता हूँ। उन्होंने मुझे 4 साल पहले मुझे बताया था बिजनेस, लेकिन मुझे कभी मेरे बाप ने नहीं किया, मेरे दादा ने नहीं किया, कभी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती मुझे कुछ पता भी नहीं था। लेकिन थर्ड पर्सन मेरे घर पे आता है 2-3 साल बाद और मुझे बताता है यार संगीतकार सर ऐसे वो पूरा प्लान बताया मुझे, और संगीतकार सर इतने कमाते मुझे बताया, यार ये तो मेरे दोस्त है, ताकि मैं इनसे न जुड़ने बेटर है मेरे खास दोस्त से जुड़ जाऊँ। तब जाके संगीतकार सर को कॉल किया और संगीतकार सर दूसरे दिन मेरे घर पे आए और मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ सर। आपको नहीं लगता कि अगर आप 4 साल पहले इस बिजनेस को ज्वाइन किए होते तो आज इस कार की बजाय आपके पास ऑडी या जैगवार खड़ी होती? यस सर, यस सर, यस सर। आप बहुत सही बात किया, क्योंकि सर मुझे अभी वो फील होता है, क्योंकि मेरे गुरु है, ग्रेट गुरु संगीतकार सर, जब वो 12वीं पास थे और मैं इतना वेल एजुकेटेड रहने के बाद जब उस बिजनेस में जब जुड़ जाता, तो आज मैं ऑडी, मर्सिडीज, BMW से घूमते रहता। और ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हुई, मेरी ज़िंदगी की पहली वो मिस्टेक यही हुई जब संगीतकार सर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे थे, जब मुझे बताने आए थे, लेकिन मैं काम नहीं किया सर। लेकिन आज मैं बताना चाहूँगा 4 साल अगर मैं ये बिजनेस करता तो आज डेफिनेटली मेरे पास ऑडी, मर्सिडीज, BMW रहती। आपको नहीं लगता कि वो आपकी हाई एजुकेशन का थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा अहंकार आपके उस समय खा गया? यस सर, यस सर। मुझे लगता था कि यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, किसके घर पे जाऊँगा, मैं पेस्ट साबुन मेरे बैग में लेके जाऊँगा, किसको दस्तक दूंगा और मैं उनको बोलूँगा यार, ये मेरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता ना। क्योंकि एक्चुअली ये बिजनेस ऐसा है, हम लोग सेल्समैन नहीं, हम लोग बिजनेसमैन है। हम लोगों की दुकानदारियाँ चेंज करते हैं, लोगों को घर में पैसा पहुँचाते हैं। लेकिन मेरा कंसेप्ट कैसा था, मुझे एक्चुअली ये समझा नहीं था। कि मुझे ऐसा लगता था मैं पेस्ट साबुन मेरे बैग में डालना पड़ेगा, लोगों को घर पे जाना पड़ेगा और बेचना पड़ेगा, यही मुझे समझता था। लेकिन दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और लाखों घर का चूल्हा जला रहा हूँ सर। अभी मुझे कंसेप्ट क्लियर हुआ यार, क्योंकि मैं जो हूँ ना, आज मेरे वजह से आज 4,000 लोगों के घर में चूल्हा जल रहा है। तो आज मुझे लगता है यार मेरे वजह से 4,000 लोग आज सुखी है। तो यही मेरा केस है, मतलब मेरा विजन बाद में क्लियर हुआ सर, जब संगीतकार सर मुझे मिले। क्योंकि मैं मंदिर में जाने से पहले भगवान देख लिया था,
जब मैं मंदिर में गया, संगीतकार सर ने मेरा कंसेप्ट पूरा क्लियर करवाया, जब मुझे लगा यार मैं डेफिनेटली बिजनेस कर सकता हूँ और पूरी इंडिया में तहलका मचा सकता हूँ। और मेरा ये जो बिजनेस बोला आधे इंडिया में आज भी चालू है सर। आज ZTC लेवल पर मेरा आधे इंडिया में बिजनेस चालू है। आज आपका बिजनेस कितने स्टेट में या कितनी जगहों पे आपका फैला, आप बता सकते हैं? यस सर। मेरा अपने इलाके में तो तुमसर, तिरोड़ा, गोंदिया, भंडारा, पारसिंग, सावनेर, खापा, नागपुर, बुट्टीबोरी, वर्धा, यवतमाल, बिहार, भोपाल, गुजरात, सूरत में मेरा बिजनेस स्टार्टअप है सर ZTC लेवल पर। आने वाले टाइम पर इंडिया के बाहर भी मैं बिजनेस फैलाने के लिए पूरा एफर्ट लगा दूंगा। और मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मेरे इलाके में, मेरे गाँव में, मेरे जिले में, मेरे तहसील में, महाराष्ट्र में मेरा नाम राजू सिंह चौहान एक बिजनेसमैन बोल के झलकना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप इस इंडस्ट्री में आने से पहले बस के कंडक्टर थे क्या? धारा प्रवाह तर आप हर जगह का नाम लेते जा रहे हैं, आखिर क्या है इसके पीछे की वजह? क्या जब आप टीचर थे तब भी आप इसी तरह फ्लो में बात करते थे या डायरेक्ट सेलिंग की ताकत है ये? यस सर। कैसा है, जब मैं स्किल तो मेरे में थी, स्टेज डेयरिंग थी, मैं एंकरिंग हमेशा कहीं करता था। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग में जब आया, जब मुझे पहली बार एंकरिंग का मौका दिया, लेकिन मैं टीचर होने के बाद मराठी में बोलते हैं, थोड़ा सा मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा की हम आजच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष, माननीय यानी आपले स्थान ग्रहण करावे, ये भाषा थी मेरी। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, अंदर से पूरा मोटिवेट और आग लग गई। जब भी मैं स्टेज पे खड़ा होता हूँ ना, पूरा माइक फाड़ने की भी आज भी मेरी ताकत है। मेरा स्किल आई है नेटवर्क मार्केटिंग से। क्या बात है। यस सर। अच्छा, बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे होंगे कि 19 साल लगातार आप टीचिंग की दुनिया में अपना लोहा मनवाते रहे और फिर 2 साल के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग से आपने अपनी ज़िंदगी बदल दी। बहुत सारे लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि राजू सिंह चौहान सर जो बातचीत कर रहे हैं, क्या वास्तव में इसमें कुछ हकीकत है या केवल काल कपोल है क्योंकि कैमरा सामने लगा हुआ है? यस सर। क्योंकि मैं जब नया स्टार्टअप हुआ मेरा, मैं बहुत सारे लोगों को बताया, मेरे टीचर लोगों को बताया, लेकिन मेरे पे यकीन नहीं था। वही मुझे, जब मैं जैसा निगेटिव था वही भी निगेटिव थे। अब मेरी प्रोग्रेस देख के जहाँ से फ़ोन आते हैं और मुझे बोलते हैं चौहान सर मेरी आईडी लगा लो, मैं घर के सामान यूज़ करूँगा, वही लोगों को लाते हैं, प्लान बताते हैं और हमारे बिजनेस में ज्वाइन भी हो रहे हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कुछ अलग करने निकलते हैं ना, तो तब अकेले होते, फिर पीछे पलट कर जाकर देखे ना, पूरी झुंड खड़ी होती है सर। ये मेरे साथ आज हुआ है। आज मेरे साथ पूरी झुंड है, मेरे टीचर लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। आज आप सबसे पहले किसका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उस भगवान का या उस अपलाइन का जिसने आपको वो राह, वो जरिया आपको दे दिया? यस सर। कैसा, संगीतकार सर का तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे जो सपने हैं बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत सारे सपने बताए। मुझे लगता था यार सपना बता रहे हैं, मुझे चॉकलेट देके, लॉलीपॉप देके भगा रहे। जब मैं इस बिजनेस सक्सेस होते गया, संगीतकार सर को मैं बचपन से, यानी जब उनकी शादी हुई, जब से मैं पहचानता हूँ, कुछ भी नहीं था उनके पास। मैं जिस इंसान की आप बात करें, मुझे लग रहा है वो आपसे उम्र में बड़े होंगे। हाँ। उनके पास पैसा भी ज़्यादा होगा, संपन्नता भी ज़्यादा होगा। ऐसा लगता है? हाँ सर, क्योंकि वो आज उनके कदम पे पैर रखकर मैं सामने चल रहा हूँ सर। क्योंकि मुझे ये लगता है कि 12 पास आदमी इतना बड़ा कर सकता है। मेरे पास तो इतनी बड़ी टीम है, स्किल है, बात करने का तरीका है, मैं किसका माइंडसेट मार सकता हूँ। और किसी को बताया तो वो मुझे विश्वास मेरे पे रखते, क्योंकि आज मेरा जो समाज में प्रेस्टीज बहुत अलग है। और कोई सर गुरुजी के अलावा मुझे कोई बात नहीं करता। यही इलाके में, पूरे रामटेक तहसील में सब मेरा अच्छा पहचान। यहाँ पे नहीं, मेरे गाँव में भी मेरे भाई क्लासरूम ऑफिसर है, एक भाई टीचर है। तो हमारे घर पे भी बहुत अच्छी खेती भी हमारे पास 25 एकड़ है, बहुत अच्छा। मेरा घर परिवार भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसा है सर मेरे घर का। पहले तो आप गुरु थे ही, अब आप कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, तो महागुरु आप बन चुके होंगे मेरे ख्याल से। यस, नो सर, मैं तो खुद को महागुरु नहीं मानता, क्योंकि मैं धन्यवाद करना लेकिन चाहूँगा। लोग तो आपके डाउनलाइन में, आपके जो बिजनेस पार्टनर हैं, कहीं ना कहीं आपको वो तवज्जो, वो इज्जत तो बढ़ा दी आपकी। यस सर, वो मुझे गुरु बोलते हैं, लेकिन मैं मेरे बिजनेस में जितने लोग काम करते हैं उनको मैं मेरा फैमिली मेम्बर मानता हूँ। लोग सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं, लेकिन मेरे टीम में जितने ही लोग हैं उनको ताई, भाभी, भैया, काका, काकुच बोलता हूँ मैं। अभी भी मेरे टीम में किसी को मैं सर नहीं बोलता, और मेरे एक परिवार है सर अगर बोल दिया ना, मैं वो कहीं दूर का लगता है मुझे। सर किसको बोलते हैं? दूर के लोगों को। लेकिन मेरे परिवार में जितने लोग काम करते हैं, मैं अपने फैमिली मेम्बर बन के बना के काम करता हूँ। हर सुख दुख में, बिजनेस के अलावा भी कोई सुख दुख को आया, मैं दौड़ के जाता हूँ, उनको पूरा हेल्प करता हूँ। इसलिए आज भी मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े हैं और मेरे पे विश्वास, ट्रस्ट भी करते हैं। आज आपके बहुत सारे बिजनेस पार्टनर आपको देख रहे होंगे, इवन पूरा महाराष्ट्र देख रहा होगा। अगर मराठी भाषा में कोई पैगाम देना हो तो क्या लोगों को देना चाहेंगे आप? मित्रांनो, खरं सांगू का, हा बिझनेस जो आहे ना, खरंच आज इंडियामध्ये तुम्ही पहा, आज 10 वर्षापासून गव्हर्नमेंट जॉब कुठंच नाही आहे. आणि गव्हर्नमेंट जॉब सोडा, जर आपण बाहेर नोकरी केलो तर नोकर म्हणून काम करायला लागते. जर आपण हा बिझनेस केला, आपण मालिक म्हणून काम करू शकतो. म्हणून चला आपको एक तुम्हाला एक उदाहरण देऊ शकतो मी.
हम लोग जियो सिम यूज़ करते हैं, अंबानी अपने को बेचने नहीं आया था, हम क्या करते हैं दुकान से खरीदते हैं और रिचार्ज मारते हैं और पैसे किस जाते हैं अंबानी। वैसा मेरा बिजनेस है। बिहार में अगर सवेरे आदमी उठता है ब्रश करता है तो मुझे 12% आता है, भोपाल में अगर आदमी उठता है नहा लेता है मुझे 12% आता है, गुजरात में आदमी उठता है फर्श पोछ लेता है मुझे 12% आता है। मैं उनको बेचने नहीं गया, मैं बिजनेसमैन हूँ, सेल्समैन नहीं हूँ। क्या बात है। देख रहे हैं भैया, आज मेरी बातचीत हो रही है एक ऐसे ज़बरदस्त इंसान से जिन्होंने 19 साल झोंक दिया टीचिंग की दुनिया में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते रहे, ज़िंदगी से न गरीबी गई न ज़िंदगी में अमीरी आई, लेकिन महज 2 साल के अंदर सर ने अपनी पूरी ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर ली। आज अपनी ही नहीं अपने साथ कईयों की ज़िंदगी बदल पा रहे हैं। क्या मैं ये बात सही कह पा रहा हूँ? यस सर, यस सर। मुझे गर्व होता है सर ये बिजनेस में आकर, क्योंकि मेरे वजह से लाखों लोग सुखी है। लाखों लोग आज बोलते जिनको नहीं, क्या मेरे टीम में ऐसी लेडीज है सर जो खेत में जाती थी, जो 200 रुपये से काम करती थी, आज जो स्कूटी से घूमती है, बड़े बड़े मोबाइल लेते हैं, घर परिवार अच्छा है। बहुत गर्व होता है मुझे यार, मेरे वजह से ये लेडी ये आदमी आज सुखी है। क्योंकि आज देखो सर, मार्केट में अगर जाए किसी को कोई जॉब नहीं देने वाला है, कोई बताएगा नहीं तेरे को मैं पैसे कमा कर देता हूँ, लेकिन हम बताते भाई तू काम कर, तेरे को कितना चाहिए मंथ का मुझे बोल, तेरे को मैं उस तरह से तेरे को मैं प्लान दूंगा, उस तरह से काम कर। 10,000 बोल, 20,000 बोल, 50,000 बोल, 1 लाख बोल, आप कमा सकेंगे। तो मेरी वजह से पूरे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग आज आपको देख रहे होंगे। यस सर। कोई भी व्यक्ति अगर आपके साथ जुड़ना चाहे, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहे, क्या पैगाम रहेगा उसके लिए? दोस्तों सच में अगर मेरे से आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर बता सकता हूँ, 70-231-792। इस नंबर पे कॉल कीजिए। एक्चुअली पता है बिजनेस तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कैसा है सर, बहुत सारे लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं और बदनाम करते हैं, लेकिन बिजनेस बहुत सही है। आप अच्छा अपलाइन का हाथ पकड़ के चलिए, आपका ग्रोथ डेफिनेटली होगा, 101% होगा, श्योरली होगा और पुअरली होगा। एक सवाल और जाते जाते आपसे, 2025 तक बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत सुनहरा है। यस। आपको भी ऐसा लगता है? यस सर, आप मेरे दिल की बोलते क्वेश्चन किया। देखो आज देखना चाहूँगा इंडिया के अगर बाहर चले जाए तो हर क्लास के लिए 8 स्टैंडर्ड से लेकर नेटवर्क मार्केटिंग, यानी हमारे मराठी भाषा बोलते हैं व्यावसायिक शिक्षण, हर इंडिया के बाहर देखा जाए तो व्यावसायिक शिक्षण होता है। लेकिन इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है प्लेन एजुकेशन और बाकी नसीब में बेकारी, यही एजुकेशन है। क्योंकि हमारे इंडिया में कोई टीचर आज BA BCom BSc B.Ed करता है, कोई टीचर ये नहीं पढ़ाता है बेटा ऐसे पैसे कमाया जाता है। लेकिन इंडिया के बाहर अगर चले जाए कि हर टीचर बोलते वहाँ पर एक सिलेबस होता है और एक बुक्स होता है व्यावसायिक शिक्षण, यानी वो बच्चा नेटवर्किंग करके अपने माँ बाप से 8 स्टैंडर्ड से लेकर 10 पैसे नहीं मांगता है, खुद का बिजनेस करता है और अपने माँ बाप अपना एजुकेशन अर्न एंड लर्न करता है। लेकिन इंडिया में शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं और माँ बाप के भरोसे बैठ के खाते हैं। यहाँ पर इंडिया का आज सिस्टम है। और इतना पढ़ा लिखा आदमी खेत में जाने को, बाहर काम करने के लिए वो थोड़ा हिचकिचाता भी है, यार मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, बाहर अगर काम किया तो लोग क्या बोलेंगे। ये एक सवाल, बहुत अच्छी बातचीत आपसे हो रही है, एक सवाल मैं आपसे लास्ट करना चाहूँगा। आपने 2 साल के अंदर कोहराम मचा दिया। यस सर। तो क्या आप सिंगल माइंडेड होकर आपने काम किया, या फिर आपने हज़ारों काम फैला करके आपने कभी इस दीवार पे हथौड़ी मार दी, कभी उस दीवार पे हथौड़ी मार दी, ऐसे करके आपने काम किया, या फिर आपने सीधे फोकस आप किए आप अपने लक्ष्य पे और लक्ष्य को आप भेद दिए? यस सर। देखो इस बिजनेस में बोलते माइनस करने वाले, निगेटिव करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप अगर रथ का घोड़ा दिखाओगे, रथ के घोड़े को ऐसा ये होता है क्योंकि वो इधर उधर का देख ना सके, क्योंकि यहाँ पर कुत्ते बिल्ली बहुत सारे मिलते हैं हमको निगेटिव करने वाले। अगर मैं एक बात करना चाहूँगा, मुझे यहाँ से नागपुर जाना है तो बीच में मुझे ऑटो मिलेगा, कार मिलेगा, बस मिलेंगे, उनको ओवरटेक मार के उनको संभाल के जाना पड़ता। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है, अगर आप लोग ये लोग मिलते हैं, लेकिन मैं मन में ठान मिलते थे, अभी नहीं मिलते, मन में ठान लेता था भाई मिल 1 साल बाद, तू कहाँ रहेगा और मैं कहाँ रहूँगा, वो करके भी बताया हूँ सर मैं। तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। आज भैया आपको बताना चाहूँगा कि राजू सिंह चौहान सर की रडार पे कोई आता है ना तो चकनाचूर हो जाता है और बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इतनी पाक साफ है। सर को समझने में 4 साल लग गया, लेकिन सर समझा देते हैं लोगों को सिर्फ 1 घंटे में अपने बिजनेस प्लान को। आज आपसे मिलकर बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जाएं, कॉल करें, बातचीत करें और अपने बिजनेस को आप इंप्रूव करें और नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में स्वागत कराएं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है सर।